समाप्त कब कर दिया? 1922 में, है ना। तो पहला फैक्ट यहीं से बन जाएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, और समाप्त कब हुआ था? 1922 में। शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। दूसरी बात क्या है, महात्मा गांधी जी से जो भी फैक्ट बनेंगे, सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे अगर जन्म पूछा जाता है महात्मा गांधी जी का जन्म, तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर हुआ था? पोरबंदर। अब ये पोरबंदर कहां पड़ता है आपको पता है? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और हुआ था पोरबंदर। पोरबंदर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ता है ये? गुजरात राज्य में पड़ता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। यानी महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और ये पड़ता है गुजरात के पोरबंदर, सॉरी पोरबंदर जो पड़ता है कहां पड़ता है? गुजरात में। सबसे पहला फैक्ट, असहयोग आंदोलन की डेट पूछी जाती है 1 अगस्त 1920। समाप्त कब हुआ था? 1922 में। जिस समय शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की 1920 में, तभी उनका निधन हुआ था बीजी तिलक साहब का, यानी बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था वो 1920 को हुआ था। मतलब 1920 को क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है। अब दूसरी बात यह कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। अगर मान लो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछ लिया जाए तो 1917 का, 1917 में महात्मा गांधी जी ने जो पहला मूवमेंट चलाया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1917 में। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, इसको हाथों हाथ नोट करते हुए चलना। महात्मा गांधी जी का पहला मूवमेंट आया था 1917 का, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण तो आपने सुना ही होगा। चंपारण है कौन से राज्य में? तो हम बात करेंगे चंपारण की, तो चंपारण कौन से राज्य में है? बिहार में है। यानी 1917 में महात्मा गांधी जी का मूवमेंट चला गया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। 1917 में चलाया गया था, महात्मा गांधी जी का पहला यहाँ पे राजनीतिक कदम रखा गया था और ये 1970 में चलाया था बिहार में। आधार क्या था इसका? चंपारण मूवमेंट का जो आधार था वो तिनकठिया को लेकर था। तिनकठिया प्रथा चलती थी बिहार में। तिनकठिया प्रथा में क्या था? नील की खेती को लेकर, इंडिगो को लेकर, है ना। नील की खेती ऐड कर देना, नील की खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर जो प्रथा चली तिनकठिया प्रथा, इसका विरोध किया था महात्मा गांधी जी ने 1917 में। दूसरी बात और बात समझो क्या है, ये महात्मा गांधी से पहले जो पहला टाइटल मिलता है तुम्हें महात्मा का, दूसरा फैक्ट ऐड कर देना ये पे नीचे को है। हाँ नहीं, महात्मा गांधी तो महात्मा तो इनकी टाइटल है, महात्मा इनकी टाइटल दी गई थी 1917 के टाइटल में दी गई थी 1917 में। तो महात्मा गांधी को जो टाइटल मिला था 1917 मिला था, चंपारण में ही मिला था सत्याग्रह आंदोलन के समय। तो ये महात्मा की जो टाइटल दी थी वो किसने दी इनको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये दूसरा फैक्ट ये बन जाएगा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऐड कर लो कि महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इतनी बात क्लियर हो गई? गुड। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात समझो क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो डेट पूछी जाती है फैक्ट में बन के 5 मार्च 1931 को, बड़ा अच्छा फैक्ट है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसको कहा जाता है लॉर्ड इरविन समझौता। ठीक है। हाँ, 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन समझौता ऐड करेंगे कॉपी में, लॉर्ड इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को ये समझौता किया गया था, लॉर्ड इरविन समझौता। ये तुम्हें कहां मिल जाएगा देखने को? जब घटनाएं पेपर में लगाई जाती है कि काल क्रमानुसार घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए, तो कुछ घटनाएं दी जाती हैं, उनके आगे उनके सन दे दिए जाते हैं। तो हमें अगर उनका सन और उनकी डेट पता रहती है तो हमें लगाने में क्या हो जाता है, इनको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है। तो यह फैक्ट बन जाएगा तुम्हारा कि 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, ये बात याद रखनी है। अब दूसरी बात यह है कि 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था, बड़ा अच्छा फैक्ट है कराची अधिवेशन। इसमें महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट आता है, मैं तुम्हें बता देता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। कराची अधिवेशन 1931, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, तो यही ऐड कर देना एक स्टार लगा के कि गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। बस इतनी ही लाइन याद रखनी है ताकि पेपर में इतने स्टेटमेंट मिल जाए, गांधीवाद नहीं। ये जो अधिवेशन में ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये 1931 के कराची अधिवेशन में दिया गया था। सही है।
फैक्ट क्या बनेगा? फैक्ट 1931 का ये बनेगा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ये 1931 के कराची अधिवेशन में दिया गया था। एक अधिवेशन जो 1929 का आता है, लाहौर अधिवेशन, आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट सुना होगा। लाहौर अधिवेशन 1929, दिसंबर 1929 का लाहौर का अधिवेशन हुआ था। यानी दिसंबर 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, हम उसको बोलते हैं लाहौर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1929 के लाहौर अधिवेशन की आप अध्यक्षता ऐड कर देना नीचे को नोट्सबुक में, अध्यक्षता। अब ये 1929 का जो लाहौर अधिवेशन का था, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सबसे पहली बात अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अगर इसका फैक्ट पूछा जाता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कौन से स्टेप की बात उठाई गई थी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्ण स्वाधीनता की बात रखी गई थी, पूर्ण स्वराज्य की बात रखी गई थी। तो पूर्ण स्वाधीनता ऐड करना है। पूर्ण स्वाधीनता जो रखा गया था वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही रखा गया था। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, जैसे क्या है, आपको पता है 1932 में एक समझौता बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये फैक्ट है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 1932 का समझौता है पूना समझौता। आपको तो पता ही है किस किसके बीच में हुआ था पूना समझौता। 1932 का जो पूना समझौता हुआ था, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में किया गया था दलितों के निर्वाचन के लिए। तो पहली बात तो ये किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ पूना समझौता 1932 का, पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सबसे पहले आप यहां फैक्ट ऐड करोगे, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में ही समझौता हुआ था 1932 का। यानी 1932 का जो पूना समझौता हुआ था, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। समझौता किस आधार पर रखा गया था? यानी हरिजनों के निर्वाचन के आधार पर। हरिजनों के निर्वाचन के आधार पर 1932 का पूना समझौता हुआ था। तो यहां से 4 फैक्ट तुम्हें याद रखने हैं। सबसे पहले क्या फैक्ट बनेगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, जो समाप्त हुआ था 1922 में। इसका भी एक कारण था, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्या हो गया था? चोरी चौरा कांड। तो ये भी फैक्ट ऐड कर लेना कि यूपी का जो चोरी चौरा गोरखपुर कांड हुआ था, चोरी चौरा कांड हुआ था, ये कब हुआ था? 4 फरवरी। ऐड कर देना यही को 1922, ये इसका कारण बन जाएगा कि चोरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें ब्रिटिश सरकार के थाने जला दिए गए थे, जिस वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ले लिया था, निर्णय ले लिया था। नहीं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ये इसी वजह से असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था वो चोरी चौरा कांड की वजह से किया गया था, क्योंकि यहाँ पे हिंसा होने की ज्यादा संभावना हो गई थी। तो 1920 में शुरू हुआ, 1922 में क्या हुआ? समाप्त हुआ। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी का जन्म पूछ लिया जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। मृत्यु का फैक्ट भी लिख लो क्योंकि सीआरपीएफ में पूछा गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो पहला जन्म, दूसरा मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था 1920 में। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो बीच तिलक साहब का निधन हुआ। तिलक साहब से आपको पता है इन्होंने होम रूल लीग में बहुत ज्यादा अच्छा इंपोर्टेंट अपना योगदान दिया है। 1916 में जो अधिवेशन हुए हैं, और दूसरी बात ये कि एनी बेसेंट ने इनके साथ मिलकर काम किया है ताकि गरम दल नरम दल भी एक साथ हो जाए, क्योंकि जब 1907 का आपने सुना होगा 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें जो दोनों दल थे वो क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो 1916 में जो अहम भूमिका निभाई थी स्वदेशी आंदोलन को लेकर, वो तिलक साहब ने निभाई थी। दूसरी बात क्या है? 1917 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण मैंने आपको बता दिया है, चंपारण आपका बिहार राज्य में पड़ता है। तिनकटिया प्रथा को लेकर ये मूवमेंट चला गया था। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था 1917 में, क्योंकि आपको पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसको भी नोट डाउन कर लो, 9 जनवरी 1915। डेट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 9 जनवरी 1915 को
महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आने के बाद 16 का गैप लेके 17 में क्या कर देते हैं, मूवमेंट को शुरुआत कर देते हैं। इसका नाम क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसमें राजकुमार शुक्ल की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही, क्योंकि राजकुमार शुक्ल का ही आधार था कि महात्मा गांधी जी को 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, थोड़ा सा फैक्ट और ऐड कर देना कि जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 का उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एसी मजूमदार, यानी अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये पहली बात तो ये बन जाएगी। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को तिनकटिया प्रथा की जो विवाद था उसको लेकर अवगत कराया गया था। तो महात्मा गांधी ने 1916 में घटना का आधार सुना था और 1917 में महात्मा गांधी सीधे कहां पर आ गए थे, बिहार में आ गए थे, जहां चंपारण में तिनकटिया प्रथा को लेकर इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। वहां नील की खेती की फैक्ट बन जाएगा। आपने सुना होगा दीनबंधु मित्र की एक पुस्तक आती है नील दर्पण। नील दर्पण में नील की जो खेती, जो किसानों को उत्पीड़न होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और नील की खेती की वजह से 1917 में प्रथा चलाई गई, इस प्रथा का विरोध किया गया। और 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, उस समय महात्मा गांधी जी को जो महात्मा कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल ही दिया था। उसके बाद 5 मार्च 1931 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में इनको अवगत करा दिया गया था और 1917 में इन्होंने चंपारण मूवमेंट खेला और 1918 में आपको पता है खेड़ा मूवमेंट चला गया। 1918 के बाद 1919 में इन्होंने काला कानून का विरोध किया था, जिसको हम रोलेट एक्ट बोलते हैं। उस कानून का फैक्ट यही था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का क्या करना था, कानून करना था। उसके बाद आपको पता है 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आता है पेपर में कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी तो मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। ये 1931 के कराची अधिवेशन में दिया गया एक प्रकार का कथन था महात्मा गांधी जी का। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। उसके बाद 1932 का आपको पता है पूना पैक्ट हुआ था, इसका हम पूना समझौता बोलते हैं। ये समझौता महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। हरिजनों के निर्वाचन को लेकर इसमें बात रखी गई थी। उसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप ये बात समझना, 1929 के जो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था, स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इतना नोट डाउन कर लो, ये फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।